कथारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण सियावर। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। कृपा करो गुरुदेव की, सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक हो। एव मस्त कही रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोह यही आश्रम आए। तब लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी एव मस्त कहकर प्रसन्न होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब मुनि बोले, गुरुदेव के दर्शन पाकर इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ ने होरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहंसे दो भाई। अब प्रभु के साथ गुरुदेव के पास जाऊंगा। हे नाथ, इसमें आप मेरा कुछ एहसान नहीं है। कृपा निधान श्री राम जी ने मुनि की चतुराई देख अपने संग ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूषा सुरभूपा। तुरत सुदीक्षण प्रभु पही गयो, करी दंडवत कहत अस भयो। मार्ग में अपनी सुंदर भक्ति कहते हुए देवाधिराज श्री रामचंद्र जी अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्षण जी जल्दी से गुरु के पास गए और साष्टांग प्रणाम कर उनके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। रामई अनुज सहित वैदेही, निशि दिनु देव दिन जपत रहु जेहि। हे नाथ, अयोध्याधीश के जगदाधार राजकुमार हैं। ये वही श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित अपन आपसे मिलने आए हैं। हे देव, जिनको आप रात दिन जपते हैं। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए और लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठ दौड़े। भगवान को देख आंखों में जल भर आया। उन्हीं के चरणों में दोनों भाई गिरे। तब ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोह सम भाग्यवंत नहीं दूजा। विद्वान मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछी और आसन पर लाकर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान कोई दूसरा भाग्यवान नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सब सुख कंदा। वहां और भी जितने मुनि थे वे सब भी सुख के मूल श्री राम जी के दर्शन कर सुखी हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, सरद इंदु तन चित बत, मानव निकर चकोर सियावर राम। जय राम करो कल्याण सीताराम। मुनियों के समूह में श्री राम जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, मानो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोरों का झुंड देख रहा है। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानऊ जहि कारण आयो, ताते तात न कही समझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। जिस कारण मैं आया हूँ आप सब जानते हैं। हे तात, इसलिए मैंने समझाकर नहीं कहा। अब सो मंत्र देह प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए कि जिससे मैं मुनियों के बैरी राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुन ऋषि मुस्काए और कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझसे क्या जानकर पूछा है। तुम्हारे ही भजन प्रभाव आधारी, जाने महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पाप नाशक, मैं आपके ही भजन के प्रताप से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है और अनेक ब्रह्मांडों के समूह उसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानई आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चराचर जीव उन फलों के भीतर कीड़े के समान हैं, जो बाहर का कुछ भी हाल नहीं जानते।
इन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और भयंकर काल भी आपके भय से सदा डरता है। ते तुम सकल लोकपति सोई, पूछे मोह मनुज की नाई। यह बर मांगू कृपा न कीता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। ऐसे संपूर्ण लोकपालों के स्वामी, आपने मुझसे मनुष्य की तरह पूछा। हे कृपा के स्थान, मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि सीता जी और लक्ष्मण जी समेत आप मेरे हृदय में वास करें। अबल अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जहि संता। मुझे अपनी अटल भक्ति, वैराग्य और सत्संग तथा चरण कमलों में अचल प्रीति दीजिए। यद्यपि आकर अखंड और अनंत ब्रह्म है, अनुभव से ही जानने योग्य हैं तथा जिनको सत्संग संत जन कहते हैं। अस तब रूप बखान्यु जानो, फिर सगुन ब्रह्म रति मानो। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहे पूछो रघुराई। ऐसे आपके रूप का मैं वर्णन करता हूँ और जानता हूँ तो मैं सगुन ब्रह्म में प्रेम मानता हूँ। हे राम जी, आप अपने दासों को सदा बढ़ाई देते हैं, इसी से आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तई नाऊ। दंडक वन पुनीत प्रभु करऊं, उग्र सांप मुनिवर कर हरऊं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और मुनिवर गौतम जी के कठिन शाप को दूर कीजिए। बास करऊं तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरतई पंचवटी नियराई। हे रघुनाथ के स्वामी, आप जहाँ जाकर वास कीजिए और वहाँ जाकर वास कीजिए और सब मुनियों पर दया कीजिए। तब मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी चले और शीघ्र ही पंचवटी के समीप पहुँचे। गीधराज सन भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे, पर निग्रह चाहे। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। वहां गीधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ भली भांति प्रीति दृढ़ करके प्रभु रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी जाकर रहने लगे। तब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छबिछाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। श्री रामचंद्र जी ने जब से वहां वास किया, तब से मुनि लोग सुखी हुए और उनका डर दूर हो गया। पर्वत, वन, नदी, तालाब सब शोभायमान हो गए। दिनों में दिन वे बहुत ही सुहावने लगने लगे। कगमृग वृंद आनंदित रही, मधुर मधुर गुंजत छवि लई। शोभन बरन न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर के राजा। पक्षी और पशुओं के झुंड आराम से रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए सुशोभित हैं। उस वन की शोभा का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जहाँ साक्षात श्री राम जी विराजमान है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछे निज प्रभु की नाई। एक बार श्री राम जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने कपट रहित वचन कहे, हे देव, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु के समान आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाई कयूं सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहियूं ज्ञान विराग अरु माया, कहयूं सो भगति करऊं जही दाया। हे देव, मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मैं सब छोड़ आपकी चरण रज का सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और उस भक्ति को कहिए जिससे आप कृपा करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कयो समझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोए भ्रम जाई। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद समझाकर कहिए, जिसमें आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और दुख, मोह तथा संदेह दूर हो जाए। थोड़े ही मैं सब कयूं बुझाई, सुनऊं तात मति मन चित लाई। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। श्री राम जी बोले, हे तात, थोड़े मैं समझाकर कहता हूँ, तुम बुद्धि, मन और चित्त लगाकर सुनो। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है। श्री राम जी कहते हैं कि
जो मेरा, मैं, तू और तेरा करते हैं, यही माया होती है, जिसने जीवों के समूह को वश में कर रखा है। गो गो चर जय लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तय कर भेद सुनऊ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय तक वह जहाँ तक मन जाता है, वहां तक सबको माया जानना। उसके भी दो भेदों, एक विद्या और दूसरी अविद्या को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट और दुखदायक है, इसी के वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में गिरता है। और एक विद्या जगत को रचती है, क्योंकि गुण उसके अधीन है। वह ईश्वर से ही प्रेरित है, इसमें अपना कुछ भी बल नहीं है। ज्ञान मान जय एक नाहि, देख ब्रह्म समान सब नाही। कहिए तात सुपरम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान अपना एक भी दोष नहीं है, सब में समान रूप से ब्रह्म देखता है। हे तात, वही परम वैराग्यवान है, जो सब सिद्धियों और तीनों गुणों को तृण के समान त्याग देता है। माया ईस न आप कहूँ, जान कहियो सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक जीव सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। जो माया ईश्वर और स्वयं को नहीं जानता, उसको जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग और योग से ज्ञान होता है, और ज्ञान मोक्ष देता है, ऐसा वेदों ने कहा है। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाऊं, वही भक्तों को सुख देने वाली मेरी भक्ति है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। यह भक्ति स्वतंत्र है, उसे दूसरे का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान उसके अधीन है। हे भ्राता, भक्ति अद्वितीय सुख की जड़ है। वह तब ही मिल सकती है जब संतजन अनुकूल होते हैं। भगत के साधन कयूं बखानी, सुगम पंथ मोय पावहि प्राणी। प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब भक्ति के साधन वर्णन करता हूँ, जिनसे प्राणी मुझे सहज ही पा सकते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अधिक प्रीति हो, और वेद की रीति से अपने धर्म में लगा रहे। एकर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजि अनुरागा। श्रवणाधिक नव भक्त दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। फिर इससे विषयों में वैराग्य होता है, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। श्रवण आदि नव भक्तियां दृढ़ हो जाती हैं, और मन में मेरी लीलाओं में बड़ी प्रीति हो जाती है। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोय कह जाने दृढ़ सेवा। जिनका संतों के चरणों में अधिक प्रेम हो, मन क्रम और वचन से भजन करने का पक्का नेम हो, गुरु माता पिता भाई स्वामी तथा देवता सब कुछ मुझको ही जाने और दृढ़ता से मेरी सेवा करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बसी मैं ताके। मेरे गुण गाते हुए जिसका शरीर रोमांचित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंसू बहने लगे, काम अभिमान व पाखंड आदि जिसके चित्त में न हो, तात उसके वश में मैं सदा रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति, भजनु करई निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम से आवर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। श्री राम जी कहते हैं, जो वचन कर्म और मन से मेरी शरण में रहते हैं और निष्काम होकर मेरी ही भजन करते हैं, उनके कमल रूपी हृदय में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनी सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीते, कहत विराग ज्ञान गुनि गीते। लक्ष्मण जी ने इस भक्ति को योग को सुनकर बहुत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु चरणों में सिर नवाकर इस प्रकार वैराग्य
ज्ञान और नीति के गुणों की चर्चा करते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपन का रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी, पंचवटी सो गई के बारा, देख विकल भय जुगल कुमारा। रावण की एक बहन सूपनका नामक राक्षसी नागिन के समान देह हृदय वाली कठोर थी। एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होय विकल सकन सक मनहीन रोकी, जिमिर विमन इंद्रव रवई बिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण, भाई पिता पुत्र आदि क्यों ना हो, मनोहर पुरुष को देखकर शूर्पणखा जैसी स्त्री व्याकुल हो जाती है, अपने मन को रोक नहीं सकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु जय पहि जाई, बोले वचन बहुत सुख मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बहुत सुंदर रूप रख रामचंद्र जी के पास आई और मुस्कुरा कर यह वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान सुंदरी, विधाता ने ये संयोग विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष संसार में नहीं है, मैंने तो तीनों लोकों में ढूंढ देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी ही रही